वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम है अभिषेक और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। पहली न्यूज है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्टॉक ने चौथी बार लगातार अपना हाईएस्ट लेवल टच किया और 1836 पर पहुंचा। आज मार्केट कैप पहली बार 14 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। ये रैली एमएससीआई इंडेक्स वेटेज इंक्रीज की उम्मीद से और $1.9 बिलियन इनफ्लोज के वजह से हुई। MSCI इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। MSCI इंडेक्स वेटेज का मतलब है किसी कंपनी के शेयर्स का मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स में कितना वेटेज या शेयर है। MSCI का फुल फॉर्म है ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो MSCI इंडेक्स एक ग्लोबल इंडेक्स होता है जो अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है। जब एक कंपनी का MSCI इंडेक्स वेटेज बढ़ता है इसका मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस इंडेक्स में ज्यादा हो गई है। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं उस कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि उस कंपनी के शेयर्स के डिमांड बढ़ते हैं और शेयर प्राइसेस और मार्केट कैप पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। HDFC बैंक के केस में MSCI वेटेज बढ़ने की उम्मीद थी जिस वजह से स्टॉक रैली हुई और फॉरेन इनफ्लोज लगभग $1.9 बिलियन अट्रैक्ट हुई। HDFC बैंक की बात और आगे करे तो RSI 65.8 पर है, मतलब स्टॉक ना ओवर बाउट है ना ओवर सोल्ड है। स्टॉक अपने 5 डे 20 डे और सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शेयर खान के एनालिस्ट ने ₹1980 to 2000 का पोटेंशियल अपसाइड बताया है। अगली न्यूज है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप के शेयर्स ने लगातार दूसरे दिन भी जबरदस्त रैली दिखाई और कुछ स्टॉक्स 18% तक ऊपर गए। ये रैली अडानी ग्रीन एनर्जी की सफाई के बाद हुई जिसमें उन्होंने गौतम अडानी और ऑफिशियल्स पर ब्राइवरी चार्जेस को गलत बताया। अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे आगे रहे। शेयर्स की रिकवरी को इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनीज की पावर आउटलुक ने और बूस्ट दिया। फैच रेटिंग्स ने अडानी ग्रीन की रेटिंग BBB पर रखी और इक्रा ने उनके क्रेडिट रेटिंग को AAA पर स्टेबल बनाए रखा। अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए सेंटीमेंट काफी बुलिश चल रहा है और जब एंड ऑफ द डे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अडानी टोटल गैस जो टोटल आज गेन हुआ है वो 15% का है। अडानी ग्रीन एनर्जी 10% ऊपर गया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 10%, अडानी पावर 7.26%। तो अडानी के सारे शेयर्स बहुत ही ऊपर गए हैं आज। और एक यूजर ने ऐसा कहा कि जनवरी 2023 अडानी फिनिश, मई 2023 अडानी फिनिश, दिसंबर 2023 अडानी फिनिश, जनवरी 2024 अडानी फिनिश, मार्च 2024 अडानी फिनिश, अगस्त 2024 अडानी फिनिश, नवंबर 2024 अडानी फिनिश। और फिर आज आप देख रहे हो पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ और अडानी के सारे शेयर्स वापस से ऊपर आ गए। इससे मुझे एक वेब सीरीज याद आती है जिसका नाम है सुपर पम्प्ड। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस कर रहे हो तो वो सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। हाईली रिकमेंडेड सीरीज है। वो सीरीज के बारे में शॉर्ट से बताता हूँ। वो क्या है, वो उबर के फाउंडर्स के ऊपर है। उसमें क्या होता है, हर एक दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है उनके सामने और ऐसा लगता है कि आज कंपनी उनकी फिनिश्ड, अब वो कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो गई उनकी सारी की सारी मेहनत। लेकिन वो कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस लाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि वो वापस से खड़े हो जाते हैं और उनकी कंपनी कभी बंद नहीं होती है। बहुत अच्छी सीरीज है, आप जरूर देखना। और अगर आपने देखी है तो प्लीज मुझे एक लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो आप भी मुझे वैल्यू देने की तरह वैल्यू बैक कर सकते हो एक लाइक और सब्सक्राइब करके। अगली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने सब्सिडरी रिलायंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स USA LLC के जरिए वेव टेक हीलियम इनकॉर्पोरेशन में 21% स्टेक खरीद लिया है। इस स्टेक के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $12 मिलियन दिए हैं। ये डील 27 नवंबर 2024 को फाइनल हुई और लो कार्बन सॉल्यूशंस में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस एक्सपेंड करने की रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। WHI एक US बेस्ड हीलियम गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी है जो 2 जुलाई 2021 को स्टैब्लिश्ड हुई थी, लेकिन 2024 में अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। हीलियम मेडिकल एप्लीकेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, एरोस्पेस, फाइब्रिक ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। साथ ही AI और डेटा सेंटर्स के एडवांसमेंट्स के वजह से सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ने पर हीलियम की कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर BSE पर आज यानी कि 28 नवंबर को
1271.35 पर क्लोज हुए, जो 1.67% की गिरावट दिखाता है। अगली न्यूज है ऑटोमोटिव सेक्टर की, जो एक डराने वाली न्यूज हो सकती है अगर आप महिंद्रा में इन्वेस्टेड है। न्यूज ये है कि हुंडई, महिंद्रा और 6 और कार मेकर्स को इमिशन नॉर्म्स वायलेट करने पर लगभग 7,300 करोड़ का पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। हुंडई पर सबसे ज्यादा पेनल्टी है 2,800 करोड़ की, महिंद्रा पर 1,800 करोड़ और किया मोटर्स पर 1,300 करोड़ का। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के 2022-23 के कैफे नॉर्म्स के हिसाब से कार को 4.78 लीटर्स पर 100 किलोमीटर से कम फ्यूल कंज्यूम करना और 113 ग्राम पर किलोमीटर से कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना था। ये स्ट्रिक्टर नॉर्म्स 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हुए, लेकिन पेनाल्टीज पूरे फाइनेंशियल ईयर के सेल्स पर कैलकुलेट की गई है, जिस पर ऑटो मेकर्स ने अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है। पहले 2017 से 5.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर और 130 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट थी। गवर्नमेंट कहते हैं कि पेनाल्टीज हुंडई के लिए FY 2023 के प्रॉफिट 4,000, यानी कि जो प्रॉफिट है वो है 4,709 करोड़ का, उसका 60% है। मतलब कि प्रॉफिट अगर 4,709 करोड़ का है तो 60% आपका उसमें से पेनाल्टी चला जाएगा। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर आप एक तरह से देखो तो जितने भी कार मेकर्स हैं लगभग वो 2,000 से 3,000 करोड़ पहले ही टैक्स दे देते हैं। तो 2,000-3,000 करोड़ टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, वो आता है 4,709 करोड़ इस तरह से, यानी कि 18 से 23% तक का टैक्स होता है। तो आप ये सोचो 1,000 से 3,000 करोड़ टैक्स देने के बाद उसके ऊपर से फिर से 60% का आपके ऊपर फाइन लग रहा है। इसका मतलब कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 70 to 80% आपको गवर्नमेंट को देना है। हालांकि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा, बट देखते हैं, क्योंकि रेगुलेशंस मुझे सही लग नहीं रही हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली शायद बताया नहीं है, क्योंकि ये GST के टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा था कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज। खैर आगे की बात करते हैं। तो 2022-2023 में 18 मैन्युफैक्चरर्स की कार को टेस्ट किया गया था और जो मॉडल्स कैफे नॉर्म के हिसाब से कंप्लाई नहीं करते हैं उनकी पूरे साल की सेल्स पर पेनल्टीज कैलकुलेट की गई है। ऑटोमेकर्स स्ट्रिक्टर नॉर्म और पेनल्टीज पर क्लैरिटी मांग रहे हैं। और अभी मैं आपको एक गुड न्यूज मेरे लिए कि टाटा मोटर्स पे कोई भी पेनल्टी की रिपोर्ट नहीं आई है न्यूज में, तो मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ टाटा मोटर्स में। और जो कैफे नॉर्म्स है उसका ऑब्जेक्टिव सीधे ये था कि फ्यूल कंजम्पशन कम करना था ताकि देश की ऑयल डिपेंडेंसी कम हो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम करना था ताकि एयर पोल्यूशन बहुत कम किया जा सके। और जो पेनल्टीज है वो बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि 25,000 रुपए पर व्हीकल अगर कंप्लायंस लिमिट से आप मतलब 0.2 लीटर पर 100 किलोमीटर से कम एग्जिट करते हैं। और फिर दूसरा ये कि 50,000 रुपए पर व्हीकल अगर कंप्लायंस लिमिट से ज्यादा एग्जिट करें, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और जो पेनल्टीज की लिस्ट है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। हुंडई 2,837 करोड़, महिंद्रा 1,788 करोड़ की पेनल्टी, किया पे 1,346 करोड़ की पेनल्टी, होंडा पे 457 करोड़ की पेनल्टी, रेनॉल्ट पर 438 करोड़ की पेनल्टी, निसान पे 172 करोड़ की पेनल्टी, स्कोडा पे 248 करोड़ की पेनल्टी, फोर्स मोटर्स पे 1.8 करोड़ की पेनल्टीज। जो स्लैब है पेनल्टी के वो इस तरह से है कि 10 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस 50,000 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि 10 लाख आपको देना और जितने भी आप यूनिट्स बना रहे हो उन सब पर 50,000 रुपए देने हैं। स्लैब 2 ये 10 लाख फिक्स्ड है प्लस 25,000 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। भाई मतलब गवर्नमेंट ने तो बैंड बजा दिया, बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने के, मतलब एक तरह से कड़ा निर्देश है ये, एक विसल ब्लोअर है ताकि सब समझ जाओ। और हालांकि टाटा मोटर्स नहीं थी, वेरी गुड। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रही है, आप मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज की बिजनेस न्यूज हम मिस्टर वॉरेन बफेट के कोट के साथ फिनिश करेंगे। मिस्टर वॉरेन बफेट का कोट है, बिग अपॉर्चुनिटीज कम इन फ्रीक्वेंटली, व्हेन इट्स रेनिंग गोल्ड रीच फॉर अ बकेट नॉट फॉर अ थिम्बल। यानी कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आए, जो कि बहुत कम और रेयरली अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आप उसमें छोटा सा अमाउंट न इन्वेस्ट करें,
एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। थैंक यू। और हाँ, आपको अगर ये कोट पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।